तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, अब उत्तराखंड में जल्द ही वैकेंसी आने वाली हैं। कुछ वैकेंसी खुलने वाली हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक की है, लोअर पीसीएस की है, ठीक है। इसके अलावा स्टेनो की है। तो इन भर्तियों में जो एक पेपर होता है दोस्तों, वो कॉमन सिलेबस का पेपर होता है, जिसमें कि हमारे पास जीके, जीएस और उत्तराखंड पूछी जाती है। उत्तराखंड का यहाँ पे रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए उनको लाता हूँ। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की दोस्तों प्रबल संभावना होती है, इसलिए मैं लाता हूँ इनको। दोस्तों, सीचपाल की जो भर्ती आयोग के पास गई थी, आप सभी को पता होगा, उसमें कुछ खामियां होने के कारण विभाग को वापस किया गया है और अब उसका रियाचन दोबारा उसमें सुधार करके विभाग को भेजा जाएगा। इसी तरह फॉरेस्ट गार्ड के जो 600 पद आयोग के पास गए थे, उन पे भी सुधार करके दोबारा आयोग को भेजा जाएगा रियाचन। तो उसके बाद ही वो भर्ती खुलेगी, तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन आपके पास लोअर पीसीएस हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्लैरिकल हो गया, स्टेनो हो गया, इसकी भर्ती जल्द से जल्द आपको 1 या 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, उसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण रोल को देखते हुए उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हूँ आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा क्या है। दोस्तों, ये है दोस्तों उत्तराखंड के क्या है, ये दर्रे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, उत्तराखंड के दोस्तों दर्रे हैं ये, ठीक है। किंगरी बिंगरी नीति सैलसाल और धर्मा उत्तराखंड में दर्रे हैं, बिल्कुल याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड वाल्मीकि अंबेडकर योजना कब शुरू हुई थी। देखिए, उत्तराखंड वाल्मीकि अंबेडकर योजना शुरू होती है सन 2001 में। इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे, सन 2001 में। अगर मैं कहीं पे आपको कुछ गलत बता देता हूँ, क्योंकि हो जाती है कई बार गलतियाँ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं उस गलती को सुधार कर लूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति गठित करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड गठन के लिए जो समिति बनी थी, कौशिक समिति बनी थी। तो आप मुझे बताएंगे, कौशिक समिति ने उत्तराखंड के लिए कितने मंडलों की सिफारिश की थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक कौशिक समिति जो गठित करने वाले दोस्तों मुख्यमंत्री थे, वो थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, याद रखते हुए चलेंगे। ये मुख्यमंत्री थे उस टाइम उत्तर प्रदेश के, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू की गई। देखिए दोस्तों, ये योजना शुरू की जाती है 2005 में। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रट डालने हैं, तभी जाके आपके समझ में, ये दिमाग में घुसेंगे हो। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू होती है 2005 में। बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे आपने देखा होगा, बद्रीनाथ में जो दिया जलता है उसमें होता है तिल का तेल। तो ये गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है टिहरी गढ़वाल से। टिहरी के नरेश सुदर्शन शाह द्वारा यात्रा स्टार्ट की गई सबसे पहले। तो गाड़ू घड़ी यात्रा शुरू होती है टिहरी से। और दोस्तों, टिहरी से एक बात याद रखनी है, टिहरी में जो है महिलाओं का साक्षरता % सबसे कम है उत्तराखंड में। और बद्रीनाथ जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और बद्रीनाथ से एक सवाल बन जाता है, किस नदी के तट पे है। तो बद्रीनाथ जो है दोस्तों नर और नारायण पर्वतों के बीच और अलकनंदा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस भाग में स्रोतकूप पाए जाते हैं। काफ़ी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट कर देंगे इसके आगे से। दोस्तों, उत्तराखंड के जो है तराई भाग में क्या होते हैं, स्रोतकूप पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, तराई भाग में उत्तराखंड के स्रोतकूप पाए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी, देखिए टिहरी गढ़वाल का भारतीय गणराज्य के उत्तर प्रदेश प्रांत में कब दोस्तों विलय किया गया था इसका। तो इसका विलय किया गया था 1 अगस्त 1949 को। दोस्तों, इससे पहले टिहरी क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था अपना, जिसका अलग वहाँ पे राजा का शासन चलता था। लेकिन इसको जो है सरकार द्वारा 1 अगस्त 1949 में मिला दिया गया, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो का 8वां क्वेश्चन रहेगा, राजेंद्र सिंह बिष्ट किस खेल के खिलाड़ी हैं। देखिए दोस्तों, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी जो हैं, या आप सभी को पता होगा, हॉकी के खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य सेन उत्तराखंड के हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एकता बिष्ट उत्तराखंड से क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। तो आप सभी को इस टाइप से याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन। उसके बाद 9वां है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, पूछा जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे,
जिन्होंने की नियत से अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और ये कांड जो है इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, जो होता है 23 अप्रैल 1930 को। चंद्र सिंह गढ़वाली इस कांड के बाद हीरो बन गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का हीरो भी कहा जाता है। तो इनका वास्तविक नाम पूछा गया है तो चंद्र सिंह नेगी था। गढ़वाली जी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, हमेशा पूछा जाता है। उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व थे गढ़वाली जी। 10वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरण करने के लिए 4 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय कब लिया था? दोस्तों ये लिया था 9 नवंबर 2010 को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, एबट पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, एबट पर्वत है चंपावत में। इजी क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा ये। तो एबट पर्वत चंपावत में, जैसे पंचाचूली पिथौरागढ़ में, नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी चमोली में है। सबसे हाइट पे स्थित है नंदा देवी पर्वत। तो एबट पर्वत चंपावत में है। चंपावत से एक चीज़ याद रखेंगे, चंपावत जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला भी है और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चमोली है। उसके बाद दोस्तों 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आ गया है, किस ताल को वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया है? देखिए दोस्तों, नैनीताल जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं नैनी झील में घूमने के लिए। यहाँ पे 7 ताल भी है, भीमताल भी है, तितलियों का संग्रहालय है वह भीमताल में ही है। तो किस ताल को वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया है? तो ये दोस्तों नैनीताल को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नैनीताल जिले की स्थापना कब होती है। देखते हैं आप कितनी स्टडी पे हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से किस स्थान पर है? देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल दोस्तों, कई लोग इसको काशीपुर करते हैं लेकिन सितारगंज में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। 14वां है, निम्नलिखित नदियों में किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोस्तों हमारे पास नंदाकिनी नदी है, नंदप्रयाग में संगम होता है इसका अलकनंदा के साथ। तो दोस्तों इसका जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, इसका जल अशुद्ध माना जाता है, इस कारण इसके जल को देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन है, हिमांशु जोशी एक है। हिमांशु जोशी एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, बिल्कुल याद रख लेंगे, हिमांशु जोशी एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 16वां क्वेश्चन है, सिर बड़ा, चेहरा गोल, आंखें छोटी छोटी, रंग गोरा, शरीर पर बालों की कमी, इनमें से किसकी विशेषता है? देखिए दोस्तों, अगर सिर बड़ा है, चेहरा गोल है, आंखें छोटी छोटी हैं, तो ये है भोटिया जनजाति की विशेषता है, बिल्कुल याद रखते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को। उसके बाद दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है। यौन नृत्य कब किया जाता है? देखिए पौड़ा नृत्य में क्या होता है कि भोटिया लोग विवाह के समय किया जाता है ये, और हाथों पे रुमाल बांधकर ये नृत्य किया जाता है, हाथों पे रुमाल घुमाते हैं भोटिया लोग, तो ये पौड़ा नृत्य कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि पौड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भोटिया से है। और कब किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है। भोटिया जनजाति जो है इनको उत्तरकाशी में कहा जाता है, क्या इनको उत्तरकाशी में जाड़ कहा जाता है, जाड़ भोटिया कहा जाता है, और चमोली में मारछा या तोलछा कहा जाता है, ये घुमंतु जनजाति है। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो का 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तुरेहा भी है, बेलदार भी है, धारिया भी है, लेकिन दोस्तों राजीर उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, याद कर लेंगे आप बिल्कुल इसको भी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, भद्रराज देवता का मेला किस शहर के समीप लगता है? दोस्तों जो भद्रराज देवता का मेला है ये लगता है मसूरी में, इंपॉर्टेंट है, मसूरी नगर पालिका है। मसूरी में ही भट्टा फॉल पे ग्लोगी जलविद्युत परियोजना है, जो सबसे उत्तर भारत की सबसे पहले जलविद्युत परियोजना थी, इंपॉर्टेंट है। मसूरी में एक लाइब्रेरी है, आप बताएंगे उसकी स्थापना कब होती है, पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा 20वां, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? देखिए दोस्तों शिव प्रसाद डबराल भी इतिहासकार हैं। दोस्तों यहाँ पे चंद्र सिंह गढ़वाली जो है इतिहासकार नहीं है, जबकि हरकृष्ण रतूड़ी भी, ये यहाँ पे गलत है, पांडे जी इतिहासकार थे, चंद्र सिंह गढ़वाली जी इतिहासकार नहीं है। थोड़े इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ, तो आपको अगर इसका आंसर पता है सही ढंग से तो मुझे बता दीजिए। मेरे हिसाब से चंद्र सिंह गढ़वाली जी इतिहासकार नहीं रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो 20 क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।